भारत अब रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए इंजन निर्माण की दिशा में भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी जीटीआरई ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि भारत को एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एएमसीए के लिए जिस इंजन की आवश्यकता है, उसका पूरा डिजाइन, निर्माण तकनीक और भविष्य के अपग्रेड्स पर केवल भारत का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए भारत ने दो बातें अनिवार्य कर दी हैं। पहली, 100% इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर और दूसरी, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर टीओटी। यह रुख भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। जहां दुनिया की बड़ी ताकतें भी अब छठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स की तैयारी कर रही हैं, वहीं भारत ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि वह सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि उसकी कोर टेक्नोलॉजी को भी पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखेगा। एएमसीए प्रोजेक्ट, जो कि एक 5.5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है, भारत की वायुसेना की भविष्य की रीढ़ बनने जा रहा है। इसके पहले वर्जन को साल 2035 तक सेवा में लाए जाने की योजना है। एएमसीए जैसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर को उड़ाने के लिए एक बेहद ताकतवर इंजन की आवश्यकता है, जो लगभग 110 से 130 किलो न्यूटन की थ्रस्ट पैदा कर सके। यह ताकत जरूरी है ताकि विमान सुपर क्रूज कर सके, यानी बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति से उड़ सके। साथ ही इसे ऐसी विशेषताएं भी चाहिए होंगी जैसे थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे लेजर आधारित हथियारों को भविष्य में एकीकृत किया जा सके। जीटीआरई के मुताबिक भारत की यह नीति आत्मनिर्भर भारत मिशन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कोई भी विदेशी साझेदार तभी स्वीकार किया जाएगा जब वह भारत को केवल तकनीकी नौ हाउ ही नहीं, बल्कि नौ भाई भी देगा, यानी सिर्फ प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसके पीछे के सिद्धांत भी साझा करेगा। इस प्रकार भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर खुद आगे जाकर इस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना सकेंगे। अब सवाल है, इस अंतरराष्ट्रीय रेस में कौन आगे है? 3 बड़ी कंपनियां भारत के साथ इंजन को सह विकसित करने की दौड़ में हैं। ब्रिटेन की रोल्स रॉयस, फ्रांस की सफ्रान और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक जीई एविएशन। रोल्स रॉयस ने सबसे मजबूत प्रस्ताव दिया है। उन्होंने न केवल एक नया 110 किलो न्यूटन इंजन भारत के साथ मिलकर विकसित करने की पेशकश की है, बल्कि 100% आईपीआर और पूरी तकनीक ट्रांसफर देने की बात भी कही है। इसके साथ साथ रोल्स रॉयस भारत में इंजन निर्माण संयंत्र लगाने के लिए भी तैयार है। यह प्रस्ताव भारत के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ पूरी तरह मेल खाता है। रोल्स रॉयस की एक और बड़ी ताकत है उनका अनुभव। वह पहले से ही ब्रिटेन के टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में छठी पीढ़ी के इंजन विकसित कर रहे हैं। ऐसे इंजन में वेरिएबल साइकिल टेक्नोलॉजी, अडैप्टिव एयर फ्लो और लो ऑब्जर्वेबल थर्मल प्रोफाइल जैसी नई खूबियां होती हैं, जो एएमसीए जैसे फाइटर जेट के लिए आवश्यक हैं। दूसरी ओर फ्रांस की सफ्रान ने भी एक नया इंजन भारत के साथ मिलकर बनाने का प्रस्ताव रखा है। उनका इंजन 110 से 130 किलो न्यूटन की ताकत वाला होगा और उसमें रफाल के इंजन M88 जैसी तकनीक का अनुभव शामिल होगा। परंतु सफ्रान केवल 50% आईपीआर भारत को देने को तैयार है। इसका मतलब होगा कि भारत को हर बार इंजन में बदलाव या अपग्रेड करने के लिए सफ्रान की अनुमति लेनी पड़ेगी और भविष्य में रॉयल्टी भी चुकानी होगी। जीटीआरई ने इस प्रस्ताव को नकार दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि 100% आईपीआर और पूरी तकनीक ट्रांसफर के बिना कोई समझौता नहीं होगा। जनरल इलेक्ट्रिक यानी जीई की बात करें तो उन्होंने भारत को F404 और F414 इंजन पहले भी दिए हैं। जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन ही एएमसीए के पहले संस्करण यानी MK1 में लगेगा, जो लगभग 98 किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है। लेकिन जब बात एएमसीए MK2 की आती है, जिसमें और भी अधिक ताकत और उन्नत तकनीक की जरूरत होगी, जीई का रवैया कठोर रहा है। उन्होंने लगभग 90% तकनीक ट्रांसफर की बात कही है, लेकिन आईपीआर पूरी तरह अपने पास रखने की शर्त रखी है। यह प्रस्ताव आईटीआर जैसे अमेरिकी निर्यात कानूनों की वजह से सीमित है, जिससे भारत की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। अब बात करते हैं कि छठी पीढ़ी के इंजन की विशेषताएं क्या हो सकती हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे इंजन में अडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी हो सकती है, जिससे विमान को लगभग 30% ज्यादा रेंज, 20% तेज एक्सेलरेशन और एआई से संचालित ड्रोन स्वार्म या लेजर डिफेंस सिस्टम जैसे आधुनिक हथियारों को संचालित करने की क्षमता मिल सकती है। अगर भारत को रोल्स रॉयस से 100% आईपीआर मिल जाता है, तो यही इंजन भविष्य में भारतीय नौसेना के ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में भी इस्तेमाल हो सकता है। साथ ही भारत एक दिन अपना खुद का 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट भी बना सकता है, पूरी तरह घरेलू तकनीक के साथ। रोल्स रॉयस का प्रस्ताव भारत के लिए न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाएगा, बल्कि भारत को वैश्विक एयरो इंजन निर्यातक बनाने की दिशा में भी एक बड़ा मौका है। देश में उत्पादन इकाइयों की स्थापना से लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता है और रक्षा उत्पादन में भारत एक महाशक्ति बन सकता है। वहीं दूसरी ओर साफरन का 50% आईपीआर वाला प्रस्ताव भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता को बाधित करेगा और जीई का प्रस्ताव अमेरिकी कानूनों की जकड़ में फंसा हुआ है। इसलिए जीटीआरई की प्राथमिकता साफ है, भारत को पूरी तकनीक, पूरा अधिकार और पूरा नियंत्रण चाहिए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत को रोल्स रॉयस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर हमें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक कोई भी साझेदार हमें 100% अधिकार न दे दे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही गहरे और रणनीतिक रक्षा विश्लेषण।